रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप हजरात, जगह तमाम बना हजरात के बैठ तशरीफ जाएं रखें। आप लोग। उन्हें जाना उन्हें माना, ये बराए करम, ये मेरे दोस्त क्या चाहते हैं यहाँ पर? मेरे हमारे दोस्त बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं ये। थोड़ा रास्ता दे दो बाबा, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, असीरे नामूसे रिसालत, जिंदाबाद, असीरे नामूसे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब क़िबला जिंदाबाद। आप हजरात बराए मेहरबानी, मेरे भाई अब आप हजरत खामोश बोलने रहें। देंगे, आप ही बोलेंगे। आप खामोश रह जाए, खामोश रह जाए। हजरत खिताब फरमाने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिला किसी इंतजार के आपके मुंतजर मेहमान, नामूसे रिसालत के निगहबान, मिल्लत इस्लाम के बेबाक तर्जुमान हजरत मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब क़िबला, अल्लाह तबारक व तआला हर पल हर मकाम पर उनकी हर तरह हिफाजत फरमाए। बेगैर किसी तामुल ताखीर के मैं उनकी खिदमत में पेश किया जाता है। बज़्म रसूल पाक है, अनवार लेके आओ। बज़्म रसूल पाक है, अनवार लेके आ जिंदगी की दौलते बेदार लेके आ जिंदगी की दौलते बेदार लेके आ। मिल्लत के नौजवानों को हुब्बे नबी मिले, मिल्लत के नौजवानों को हुब्बे नबी मिले। ऐसा रजा का दर्स और अफकार लेके आ, ऐसा रजा का दर्स और अफकार लेके आ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इससे पेशतर कि मोहतरम आगाज़ तकल्लुम फरमाए अपनी ईमानी बेदारी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी और जिंदा दिली का सबूत फलक शिगाफ नाराए तकबीर और रिसालत में पेश करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, आशिक़े रसूल, आपके मुंतज़र मेहमान, अहले सुन्नत की शान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब क़िबला। दिल आपका मकान है, नज़र है एक गली, इन बस्तियों में शौक़ से तशरीफ़ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवाबार, गुले गुलजारे बरकातियत, आबरूए खानवादे बरकात। हुजूर सईदी अमान मिल्लत
अदाम अल्लाहु इक़बालुहु। मिंबर नूर पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर नाइबान रसूल, बिलखुसूस कलंदर कर्नाटक, फ़ख्रुल अमासिल, उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रतुल अल्लाम कलंदर रज़वी साहब क़िबला इस्म बा मुसम्मा, और बड़े शफीक व करीम उस्ताज़ुल असातिज़ा जिनको कलंदर कर्नाटक से अलग करना मुश्किल है, दो जान दो कालिब एक जान, हज़रतुल अल्लाम अतीकुर रहमान साहब और मेरे मोहसिन और सरपरस्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर साहब, दीगर असातिज़ा किराम, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु अन युरदूह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अब तो न रोक ए गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। आज बड़ी सआदतों वाला यह जलसा है कि दारुल उलूम गुलशन रज़वी के ज़िम्मेदार हज़रात ने यह तय किया था, खुसूसन हज़रत अल्लामा कलंदर रज़वी साहब ने, कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 1500 सालाना जश्न मीलादुन नबी पर हम 1500 महाफिल का इनेकाद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत ने तकरीबन 2 माह पहले मुझसे मुलाकात करके हुक्म दिया था कि आप रायचूर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। उनका हुक्म था कि आखिरी जो 1500 महफिलों का जलसा होगा वो रायचूर में मरकज़ी इजलास होगा। सुभान अल्लाह। मुझे बात याद है और हज़रत भी इस बात को यहाँ भी याद रखेंगे और क़यामत में भी याद रखेंगे। मैंने अर्ज़ किया था, अगर आप मुझे 1500 महाफिल में हर जगह बुलाएंगे मैं हाजिर रहूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक। ये लफ्ज़ी नहीं है, ये जुमलाबाजी नहीं है, हमारी जिंदगियां हैं ही रसूलुल्लाह के। इसके अलावा ड्यूटी है क्या, इसके अलावा काम है क्या। हमने रोटियां खाई हैं हुजूर पाक के नाम पर, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, तो फिर गुन भी गाएंगे उसी दरबार का। हमारी तारीख ना ली जाए, हमारे लिए लवाजमात नहीं है। लोग ये समझते हैं बड़े मुकर्रिर हैं, बड़े खतीब हैं, इनकी डेट लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। नहीं मियाँ, आज के इस इजलास में ये गवाही दें बाद में। मैं ये नहीं कहना चाहता ये मेरी तारीफ के लिए, ना हमने कभी किसी चीज़ का मुतालबा किया, कुछ नहीं, बस वक्त की किल्लत होती है। वक्त जब आ पड़े, जब ज़रूरत पड़े, हम तो गर्दन कटाने की बात करते हैं, जलसा क्या है। सुभान लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 लब्बैक। काबिल सद मुबारकबाद है गुलशन रज़वी के अराकीन और तमाम जिम्मेदारान कि आपने ये अहद किया था बारगाह मुस्तफ़ा में खिराज अकीदत पेश करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ने जो फरमाया ना कि तुम मेरी तरफ एक बालिश बढ़ोगे,
तो तुम दौड़ के लेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब ताला ने ये खुसूसियत अता की है। कोई अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का थोड़ा इजहार भी करता है तो 10 गुना उधर से ज्यादा आ जाता है। इसीलिए आला हजरत ने कहा है, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों। इन्होंने अहद किया था 1500 जलसे करने का, इन्होंने अज़्म किया था 1500 महफिल के इनेकाद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया सारे इस अहले सुन्नत व जमाअत के इलाकों को कि इन्होंने 1500 कहा है अपनी तरफ से, और नबी पाक की तरफ से पूरे जलसे पूरी महफिलें कितनी हुई यहाँ ऐलान कर दिया गया, 1500 नहीं 3000 महफिल का इनेकाद। सही बात है, 3000 से ज्यादा महफिल का। ये इसीलिए मैं कहता हूं तुम अगर एक कदम बढ़ोगे तो रहमते परवरदिगार और रहमते कौनैन, रहमते सरवरे कौनैन उससे आगे बढ़ करके तुम्हारे कामों पर इनाम और इकराम की बारिशें फरमा देते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, तो कहा बहुत ही अच्छी मिसाल है, कहा मोहब्बत इसको कहते हैं महबूब के कलील को, महबूब की छोटी सी चीज बज़ाहिर छोटी लगती हो उसको बहुत बड़ा समझना और अपनी बहुत बड़ी चीजों को हल्का समझना, यह मोहब्बत की अलामत है। मैं ये 1500 महफिल के इनेकाद के अज़्म के बाद या 3000 जलसे कर लिए होंगे इन्होंने, या मैं भी अगर 2 साल 3 साल के अंदर 100-150 जलसे कर लिया होगा, बज़ाहिर ये हमको लगता है बहुत बड़ा काम है, नहीं, नबी पाक की मोहब्बत के सामने ये चूंटी बराबर भी काम नहीं है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम बड़े से बड़े कामों को हुजूर की बारगाह में छोटा समझें। आपको पता है सहाबा इकराम से पूछा जाए, एक खातून है, एक खातून उहद के मैदान पे दौड़ती हुई जा रही थी, तबरानी की रिवायत है, फरमाते हैं कि वह औरत गुजरती हुई जा रही है लाशों के पास से, और लाशों से उसकी जो टकराव हो रही थी, कभी बाप टकराया, कभी भाई टकराया, कभी शोहर टकराया, कभी बेटा टकराया। 4 रिश्ते किसी औरत के एक जगह पर मर जाएं तो वो तो मातम का क्या हाल कर देती है, नहीं, आखिरी जब उसका टकराव हुआ किसी लाश से, उस औरत ने पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा ये तेरा बेटा है। औरत की बात कर रहा हूं, औरत की बात, औरत कहती है मेरा बेटा है, बताओ रसूलुल्लाह कहां हैं। 4 जिसके रिश्ते खत्म हो गए हो और वो औरत रसूलुल्लाह को ढूंढ रही हो। जब साहबा ने कहा ये अल्लाह के रसूल करीब हैं, कहा नहीं मुझे दिखाओ। जब करीब लेकर के गए, हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब झुक करके दामन को पकड़ लिया और फिर क्या कहा, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है, आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। जिसने बाप वार दिया, जिसने बेटा वार दिया, जिसने भाई वार दिया, जिसने शोहर वार दिया, लेकिन उसको उसने कभी ये नहीं कहा ये मैंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उस औरत से पूछो तो वो कहती है, उससे पूछा गया ये सब कुर्बानियों की बजाय तू चाहती क्या है, कहती एक बार मुस्तफा करीम मुस्कुरा दे, उनका मुस्कुराना बहुत बड़ा है, मेरी कुर्बानियां बहुत छोटी हैं। आज हमारे ये इजलास ये सब बहुत छोटे हैं और हम ये सब चीजें बर्दाश्त करेंगे, हम सफर भी बर्दाश्त करें, हम स्ट्रगल भी करें, अपने वक्त की कुर्बानियां दें, लेकिन इसको ये न समझें कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। उलमाए इस्लाम भी जिंदगी भर जिन्होंने कलम तोड़ दिए, उन्होंने कभी ये इजहार नहीं किया कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। मोहब्बत रसूल का हक अदा हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी खत्म होने के बाद आप इतना ही कहें। आज लोग हमसे पूछते हैं आप ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब मुसीबत में अपने आप को डालना ये तो जायज नहीं है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान कहता है अपने आप को हिलाकत में ना डालो। अरे नादानो, तुम कौन सी आयत किस पर फिट करते हो? तो क्या इस आयत के मिस्दाक में खुबैब इब्न अदी भी आते हैं, ज़ैद बिन दसना भी आते हैं,
खब्बाब इब्न अल-अरत भी आते हैं, जो चल करके जंगों में गए और अपनी जान हथेली पर लेकर के गए। ओहद में जाने वालों को ये नहीं पता था, बदर में जाने वालों को ये नहीं पता था हमारी तादाद कम है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमारे पास हथियार भाले कुछ नहीं है, कुफ्फार के पास बहुत कुछ है। उसके बावजूद अपने आप को क्या वो हिलाकत में डालने गए थे? नहीं, इसको हिलाकत नहीं कहते। मोहब्बत मुस्तफा में जो जख्म बर्दाश्त किए जाते हैं वही असल ईमान की जिंदगी है। आपको पता है बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खाए हुए जख्मों के बाद सैयदना उमर क्या कहकर पुकारते थे? हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के वो अमीर, वो खलीफा, कैसर और किसरा जिससे कांपते हों। और हज़रत उमर जब कभी गली से गुजरते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े होते थे। दुर्रा हमेशा कंधे पर हो। उस अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूं। बिलाल हबशी को जब पुकारते थे तो यूं कहते, या सैयदना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। बिलाल हबशी कहते, आप ऐसा ना कहें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुर रसूलिल्लाह हैं, आप मुझे सैयदना कहकर पुकारते हैं। उमर इब्न खत्ताब कहते थे, बिलाल वो जुब्बा तो उठाओ जो तुमने मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में जख्म खाए हैं, वो पीठ तो देखूं मैं जो अंगारों पर सोने की वजह से गल चुकी थी। मक्का वाले अंगारों पर जो सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाकर जो सिल रखते थे। हजरत बिलाल हबशी से हजरत उमर ये तकाजा करते कि आप जुब्बा उठाओ, मैं उन जख्मों को बोसा तो लूं। आपने जो किया है तो जानते हो बिलाल हबशी क्या कहते थे उमर इब्न खत्ताब के पास? ये वाकया तो मैं बता रहा हूं, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा, लेकिन जब ये मैंने पढ़ा, हजरत बिलाल ये कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं, हमने कौन से जख्म खाए? जब हुजूर का चेहरा देख लेते तो कोई जख्म याद ही नहीं रहता था, कोई जख्म याद नहीं रहता था। यही ईमान है जिसका हमें भी आज यहां पर इजहार करना है और इकरार करना है और तजदीद करना है इस बात की कि मुसीबतें आएंगी मेरे अजीजों। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, रिवायत में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इमाम तिरमिजी ने बयान फरमाया और इब्न हिब्बान ने लिखा है। एक सहाबी आए, हुजूर से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है तू, तवज्जो, सोच ले क्या बोल रहा है। लब्बैक पुकारते हो ना, बहुत तेज पुकारते हो, सोच लो पुकारने से पहले, सोच लो। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने फिर कहा, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माजा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, सोच ले क्या बोल रहा है, 3 बार। उन्होंने फिर वही जुमला कहा। तो मेरे आका का जुमला सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फरमाते हैं फ़अइद लिल फ़क़र, तो फिर अब मोहताजी के लिए तैयार हो जा, फक्र और फाका के लिए तैयार हो जा। हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, फक्र, फक्र, फक्र का मतलब समझते हो, गुर्बत, फाका कशी। हुजूर फरमाते हैं उसकी तरफ ऐसे आता है जैसे सैलाब का पानी आता है। और एक हदीस में है, पहाड़ के ऊपर से जैसे पानी बहता है, इतनी तेजी से मुसीबतें उसके ऊपर आ जाती हैं, इतनी तेजी से, जो ये दावा करता है। तो आप क्या समझते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करना ये सिर्फ नारों का काम है? अबू बकर शिबली फरमाते, मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल यह है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, यह कौन सा मुश्किल सवाल है हमारे लिए? तो अभी कहूं तो 2-2 हाथ उठा दे, सब हाथ भी उठा दे, चेहरा भी उठा दे। अगर पूछा जाए आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है या नहीं, सब कहेंगे। लेकिन अबू बकर शिबली जो गौसे पाक के दादा पीर हैं, फरमाते हैं मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल है। पूछा गया क्यों मुश्किल सवाल है? कहते हैं अगर इसके जवाब में मैंने ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, अगर मैंने कह दिया
मोहब्बत नहीं करता तो ईमान ही चला गया। अगर हां कह दूं तो मेरे अमाल मुझे कोसते हैं, कहां तेरे अमल, कहां तेरे महबूब के अमल। कोई तुम्हारे अंदर मुताबिकत नहीं। ये कौन कह रहा है? वो अबू बकर शिबली जो रात को न सोने की वजह से इबादत में बैठने के लिए नमक का सुरमा आंखों पे लगाते थे कि नींद ना आए। वो अबू बकर शिबली जो रात भर इबादत करते, वो ये कहते हैं मुझे डर लगता है अगर कह दूं हाँ हुजूर से मोहब्बत है तो मेरे अमाल कोसेंगे मुझे। तेरे अमल कहाँ है और तेरे नबी के अमल कहाँ है? ऐ सुन्नी नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा करने के बाद एक बार हमें भी झांक कर देखना चाहिए। हम जाहिर सी बात है बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे, बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे। हर घड़ी तुम्हारा इम्तिहान, हर वक्त तुम्हारी तरफ से दुनिया की नजरें। और हदीस इब्ने दाऊद शरीफ की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअ अल अकिलतु इला क़ुस्अतिहा। अन करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि सारी जमातें इन पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा इदिन नहनु मिन क़िल्लतिन। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो ऐसा वक्त जब आएगा तो क्या हम तादाद में कम होंगे? हुजूर फरमाते वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम बहुत ज्यादा होगे। लेकिन हालत क्या होगी? गुस्सा अन का गुस्सा इस सैल, हालत तुम्हारी ऐसी होगी जैसे समंदर के झाग की तरह उड़ जाएंगे इधर से उधर हवाओं की तरह से। आज मैं वो कौम नहीं चाहता जो सिर्फ नारों की हद तक रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यह है कि दुनिया जिस जिस चीज का इम्तिहान मांगे हर चीज में वो पूरा उतरते आ जाए, पूरा उतरने लग जाए। आज दुनिया तुमसे सवाल कर रही है, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां सिर्फ इसलिए चली गई कि दुनिया तुम्हें शक की नजर से ना देखे। तुम इतना सेक्युलर बनने की कोशिश करते हो कि टोपी 5 ग्राम की वो छुपा लेते हो। मेरे अजीजों, तुम्हें 5 किलो की जीन्स भारी नहीं पड़ती, 5 ग्राम की टोपी भारी पड़ जाती है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से और उनकी सुन्नतों से अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर दावा किस चीज का है? मोहब्बत किस चीज की है? मोहब्बत हो तो महबूब का हर अमल प्यारा लगता है, हर अमल प्यारा लगता है। मैं आपसे कहता हूं उन नौजवानों से, तुम डरते किससे हो? अरे दुनिया चोटी रखने से नहीं डरती, तुम दाढ़ी रखने से क्यों डरते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने पर शर्म आती है। कोई बालियां पहनता हुआ मर्द भी नजर आता है, आज चूड़ियां पहनता मर्द भी नजर आता है, आधा नंगा मर्द भी नजर आता है। जब वो आधे नंगे होकर शर्म नहीं करते, सर पे अमामा रखने में किस बात की शर्म, किस बात की हया है? इतना तो सोच करके चलो, मौत का कोई ठिकाना नहीं। यहां बैठे सारे अमामे हैं, यहां अमामे हैं, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इस वक्त भी मौत आए तो क्या कहना, जब ले जाया जाएगा फरिश्ते उस रूह को लेकर जा रहे होंगे तो किस शक्ल में ले जा रहे होंगे? फरिश्तों में ऐलान किया जाएगा ये सुन्नत रसूल में मलबूस दुनिया से आया है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को अपना करके आया है। इसीलिए नौजवानों, आज मैं ज्यादा तवील तकरीर नहीं करूंगा, बस मुझे हाजिर होना था, हाजिर हुआ इस जलसे के लिए। और लोग यहां पर सुनने कम, देखने ज्यादा आते हैं। मुझे पता है बाकी सारी तकरीरें ऑनलाइन सुन लेंगे। मैं हजरत को ज्यादा देर नहीं बिठाना चाहता, बहुत देर से खानवादे बरकत का ये चश्मो चिराग आपके सामने अपनी रोशनियां बिखेर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थोड़ी देर और बोलूंगा। हुजूर अमीन मिल्लत अदाम अल्लाह इकबाल, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला दाइमा कबिया नसीब फरमाए। मैंने महसूस किया है जब वो मेरे पास बैठते हैं तो एक अजीब सी एनर्जी आती है। मारा मुतहरा की बात कर रहा हूं, जब जब मैंने महसूस किया है करंट की तरह से बोलने में ताकत आती है। आज उनका शहजादा बैठा है और इसीलिए मैं गरज करके बोल रहा हूं। मुसलसल 4 दिन से बयान की वजह से आवाज में अगरचे फर्क है, लेकिन मेरा यकीन है कि मारेरा का करंट ये सारी आवाज को और बढ़ा देगा। आपसे मैं कहता हूं
आज एक बात का यहां पर खुल करके इजहार करना है मेरे अजीजों। मैं आ रहा था, मुझे शायद ये पुरानी खबर होगी, लेकिन मीलाद का मौसम है इसलिए मैं अर्ज किए देता हूं। उत्तर प्रदेश के गुंडों ने, मैं साफ कह रहा हूं, और ये मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूं। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर अमान मिल्लत की तरफ ये नहीं है, जो होगा वो मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूं, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई थी, एक बोर्ड लगाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंग्लिश में लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर एफआईआर कर दिया गया, इस पर एफआईआर की गई या गिरफ्तार किया गया। मैं उन जालिमों को जवाब देता हूं, तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो, आओ हम पुकार कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं, मेरे साथ बोलो, आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है, 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। मैं पुकारता हूं, आई लव सैयदना अहमद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना महमूद, आई लव सैयदना फातिह, आई लव सैयदना आकिब, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना माहिन, आई लव सैयदना हादी, आई लव सैयदना सिराज, आई लव सैयदना रशीद, आई लव सैयदना नजीर, आई लव सैयदना मुनीर, आई लव सैयदना ताहा, आई लव सैयदना यासीन, आई लव सैयदना रसूल, आई लव सैयदना नबी, आई लव सैयदना मुजम्मिल, आई लव सैयदना मुदस्सिर, आई लव सैयदना नासिर, आई लव सैयदना मंसूर, आई लव सैयदना मोमिन, आई लव सैयदना हाकिम, आई लव सैयदना हकीम, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना आदिल, आई लव सैयदना खबी, आई लव सैयदना वाइज, आई लव सैयदना अमीन, आई लव सैयदना मदनी, आई लव सैयदना हाशमी, आई लव सैयदना मक्की, आई लव सैयदना हिजाजी, आई लव सैयदना नसारी, आई लव सैयदना तिहामी, आई लव सैयदना मुदरी, आई लव सैयदना गनी, आई लव सैयदना जवाद, आई लव सैयदना फत्ताह, आई लव सैयदना तय्यब, आई लव सैयदना हामीम, आई लव सैयदना काफ हा या ऐन साद, आई लव सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक। फिर कहता हूं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, मैं बस एक जा दे जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम खामोश मिजाज लोग हैं, अमन के मुतलाशी भी हैं, अमन की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम क्या समझ करके लेते हो हमें पता नहीं, वो हमारी जानों की जान है। और जहां किसी की जान पर बात आती है तो फिर वो फड़कना शुरू करता है। हमारे जो जज्बात हैं इसी वजह से हैं, बाकी किसी वजह से नहीं। मियां तुमने सब कुछ तो छीन लिया, आज क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो खत्म है। हमारे नौजवानों को देखकर तो समझ में आता है एजुकेशन में इनको कहां धकेल दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी है, कुछ नहीं है, सब तोड़ दिया गया है, हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। लेकिन बची कुछ ये जो चीजें हैं इनके पास और हमारे पास कुछ सरमाया है, तो सिर्फ मोहम्मद अरबी की जात। क्या उस पर भी अगर कोई उंगली उठाए तो हम समझौते की बात करेंगे, हम हिकमत की बात करेंगे, हम मसलहत की बात करेंगे।
इसीलिए मैंने आज गरज करके कहा है। लोग ये कहते हैं कि 8 महीने अंदर रह करके सुधर के आया होगा, सुधर के आया होगा। हाँ, बहुत सुधर के आया, बहुत सुधर के आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीजें नहीं सीखी थी और भी सिखा दी गई है, और भी सिखा दी गई है। इसलिए कि अब जिन रास्तों से गुजारना था गुजार लिया, देख लिया। अब तो हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैं आपसे एक बात कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई अभी चंद दिन पहले। हमारे महबूब स्टेट गुजरात के कुछ हजरात ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने ये कहा था, मुफ्ती साहब ये जो मजमा जो हिलता है, ये जो आप झुमाते हैं, ये सब में एक जादू हमको नजर आता है। मैंने कहा क्या जादू? 4 लोग बैठे हुए हैं और मुझसे वो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कहा क्या जादू? कहा ये जो आप लगाते हैं ना यहाँ पर, इसमें कुछ लाइटिंग है, ये जो लाइट से चमकता है, आप इधर उधर जो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको लगता है कोई जादू है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आप करीब आकर पढ़ करके देखते, जादू हमारा नहीं, इसी लफ्ज का है। जादू नहीं, असर है, असर है। ये नाम है मुस्तफा में अल्लाह ने वो असर रखा है कि रब तबारक व तआला की इस हबीब का नाम पागलों के कान में भी हम पुकार दें तो वो सही सलामत खड़े हो जाए। अजीजा ने गिरामी वखार, बस गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में ये कहूंगा कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब के चेहरे पहचाने जाते हैं। हम सब के चेहरे नबी पाक की बारगाह में पहचाने गए हुए हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू। अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस हुजूर को राजी करो। दुनिया को राजी करने के लिए जो हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली, इससे बाहर आ जाओ। कोई इसमें से राजी होने वाला नहीं है। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होगी तुम्हारी छोटी सी चीज पर। मौलाना रूम जलालुद्दीन रूम फरमाते हैं कि उनको तो पूरा रोम जानता था। जलालुद्दीन रूमी, एक दिन उन्होंने अपने उस्ताद से कहा था, मेरे घर पे दावत पे आई। उनके उस्ताद ने कुछ ऐसा काम करवाया, यानी पीरो मुर्शिद ने, शम्स तबरेज ने कहा जाओ शराब की बोतल लेकर के आओ। कैसे? एक बड़े आलिम दीन कहाँ से ले आए? वो गए, पीरो मुर्शिद का हुक्म था, इसको दूसरे माने में ना ले लेना, बाद में पूरी बात सुन लेना, वाकया पूरा सुन लेना, बीच में काटना मत। वो गए, लोगों ने देख लिया, खरीद करके ले आए। लोगों ने जैसे ही देखा मौलाना रोम को कि ये तो ईसाइयों के मोहल्ले से कुछ लेकर के आ रहा है, बीच रास्ते में पकड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, पीटा, क्या क्या कह दिया। पीरो मुर्शिद आया और कहा क्यों मार रहे हो? कहा इन्होंने तो शराब खरीदी है। तो उन्होंने कहा अब क्या कहते मौलाना रोम? कुछ नहीं, खरीदा तो खरीदा, हुक्म था। शम्स तबरेज ने कहा तुम लोग गलत हो, देखो तो सही, वो सिरका लिया हुआ है, उसकी बोतल में सिरका है। लोगों ने खोला तो देखा उसमें सिरका था, शराब नहीं। बात तो पिटना था तो पिट गए, मार तो खा ली। अंदर आकर मुर्शिद से पूछा आपने ऐसा क्यों करवाया मुझसे? कहा यह बताने के लिए, ये वो पूरी कौम जो तुझे मौलाए रोम कहती है, एक गलत फहमी से तुझे मार के कपड़े भी फाड़ सकती है। एक गलत फहमी से कपड़े फाड़ के मार भी सकती है। इनके पीछे ना पड़ो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। यही हाल है आज। दुनिया को राजी करते करते तुम बूढ़े हो गए, पूरे राजी नहीं हो सके। काश
इकबाल की वो बात समझते जो बहुत फिक्र से कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जिसे तू भारी समझता है, एक सजदा जिसे तू बहुत बोझल समझता है, 1000 जगह झुकने से, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इधर उधर झुकने से मौला का एक सजदा बचा लेता है। हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा भी यही है, जो हुजूर का महबूब है वो दूसरे ऐरे गैरे के सामने कभी नहीं झुकता। आज जो लोग इधर उधर के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, पक्के मोहब्बत वाले नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि सियासत नहीं करना चाहिए, करो, अपने अपने वक्त की सियासत में सारे हिस्सेदार रहेंगे, लेकिन सियासत का मतलब ये नहीं जिन्होंने 40-40 साल जिनकी कटोरियां उठाई जेल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। क्यों? खिदमत पार्टी की, लेकिन जो मुस्तफा करीम की गुलामी किया है, वो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो जाए, जितना बूढ़ा होता है इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। आप नहीं देखते घरों में तो हाल ये है कि बहुत बूढ़ा हो जाए तो उसे साइड कर देते हैं, जवान लोग मशवरा करेंगे, लेकिन दीन के मामलात में मदरसे में आकर के पूछो, इसमें जो ज्यादा उम्र दराज है उसको फैसल बनाया जाता है। क्यों? नबी पाक की गुलामी ऐसी है, हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा ऐसा है। अच्छा, जमाल भी कम नहीं होता, ग्लैमर की दुनिया देखें आप, फिल्मों की दुनिया, वहां जैसे ही हीरो बूढ़ा हो गया नया हीरो लाया जाएगा, एक्टर और एक्ट्रेस नए ढूंढे जाएंगे। अरे मियाँ, इस हीरो के तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, नया देखो। यंग जनरेशन दूसरे को ढूंढेगी, लेकिन हैरत की बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा, आज की यंग जनरेशन ताजु शरिया को देखना चाहती है, आज की यंग जनरेशन अमीन मिल्लत को देखना चाहती है, जिनकी उम्र 80 को क्रॉस कर रही हो। क्यों? 70 को पार और 80 के करीब आ गई हूं। मियां, दुनिया का दस्तूर तो ये है, यहां जवान हीरो ढूंढा जाता है जिसका चेहरा अभी चमक रहा है। पता चला मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में जो बूढ़ा होता है उसका जमाल कभी कम नहीं होता। तो आओ उस दरबार में जहां हुस्न भी कम नहीं होता, मकाम भी कम नहीं होता। बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ जाओ, अपने आप को सुपुर्द कर दो, इसी का नाम दीन है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत आला हजरत के शेर से की थी, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। दुनिया के और दरबारों को हमने देखा है, वो दर्द ही देते हैं, वो दरबार है सही लेकिन दर्द देने वाले एक मुस्तफा का दरबार है, जिसको आला हजरत यूं कहते हैं, दुनिया में लोग चोरी करके पुलिस से डरते हैं और हाकिम से डरकर छुपते हैं, मुस्तफा का दरबार ऐसा है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। या रसूल अल्लाह, तुमसे करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पना, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जो दुनिया कहती है ना, डोंट हेजिटेट, शर्माओ मत, झिझको मत, ये सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। हकीकत में कहीं कहा जाता है तो ताजदार मदीना के दरबार, हकीकत में आओ, डरो मत, बारगाह मुस्तफा में जैसे हो तैसे हो, न तुम्हारा चेहरा देखा जा रहा है, न तुम्हारी सूरत देखी जा रही है, बल्कि तुम्हारे इश्क को कबूल कर लिया जाता है, चाहे तुम किसी माँ के बेटे हो, किसी इलाके के हो, किसी नस्ल के हो। बारगाह मुस्तफा में जिसने अपने आप को सुपुर्द किया, मक्का वाले जिसके पैरों में रस्सियां डालकर खींचते थे, उसी बिलाल को मक्का वालों ने देखा, 6 साल के बाद वही बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान दे रहा है, काबे की छत पर चढ़कर अजान दे रहा है। बताया गया दुनिया को, जो मुस्तफा की मोहब्बत में जख्म खाता है, खाने काबा भी उसके तलवों के नीचे है, यानी वो खाने काबा के ऊपर चढ़ गया है। इसीलिए आओ, आला हजरत की इस बात पर मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या
रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप तमाम की मोहब्बतों और अक़ीदतों का शुक्रगुजार हूँ। अभी हमारे मौलाना शरफुद्दीन साहब पूछ रहे थे कि इस इलाके में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, कार पर टूट रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा ये सिर्फ रायचूर की बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान देखा, आशिकाने मुस्तफ़ा जिस इलाके में हो सबका डीएनए एक ही होता है, सबका डीएनए एक ही है। वो तड़पते हैं तो सिर्फ नाम मुस्तफ़ा पर, सब जगह की यही कैफियत है। मैं गुजारिश ये करूँगा कि आज हम सब की ये बड़ी सआदत है, खान वादे मारहरा मुतहरा, और यहाँ पर सिलसिले कादरिया का अजीम बादशाह हमारे दरमियान मौजूद है। हज़रत सैयदना अमान मिल्लत शहज़ादे हुज़ूर अमीन मिल्लत तशरीफ़ फरमा है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में जो बैत करना चाहें, हुज़ूर अमान मिल्लत के दस्ते हक बरस पर आप बैत करें। इस नौजवानी में आपको पता है, अलीगढ़ आप जा कर के देखें गुलशन बरक़ात को, बरकाती चमन को जाकर देखें, एक नहीं सैकड़ों लोगों को इल्म की प्यास बुझाने के लिए अल बरक़ात जैसा एक अजीम इदारा वहाँ पर खड़ा है। और वो भी ऐसे इलाके में, ऐसे इलाके में जहाँ सब जगह चूं 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 का मुरब्बा है। अलीगढ़ का माहौल, वहाँ पर गुलशन खिलाना आम सी बात नहीं। बहुत से ऐसे सेक्युलर लोग, बहरहाल फिर किसी और मौके पर अल बरक़ात को देखें तो फ़ख्र से सीना चौड़ा होता है। और मारहरा मुतहरा की वो अजीम खानका है जिसने ये ऐलान किया था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये ऐलान सुना है आपने, ऐलान सुना है। और वहीं से एक ऐलान ये भी सुन लो, क्या है ऐलान? आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, नहीं समझ में आ रहा है? आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे नहीं मियाँ, पूरी रोटी खाओ, पूरी रोटी खाओ। ये वर्स्ट सिचुएशन के लिए कहा जाता है। अगर कुछ भी ना हो हमारे घर में तब भी बच्चों को पढ़ाएंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि आधी खाओ और बच्चे को पढ़ाओ, पूरी खाओ, बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, सब खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ये मारहरा का ऐलान है। और एक अजीम ऐलान हुजूर सैयद मिल्लत सैयद आले मुस्तफ़ा का, फरमाते हैं किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। तवज्जो, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस मैं सिलसिले में दाखिल होने के बाद तमाम से गुजारिश करूंगा कि हजरत को सही सलामती के साथ जाने देते हैं, और बाकी छेड़छाड़ करने के लिए, कूद पड़ने के लिए, टूट पड़ने के लिए मैं तो खड़ा हूं। जो हमारी हालत होती है वो हमें पता है, वो हम झेल लेंगे, लेकिन हजरत को कोई टच नहीं करेगा इंशाअल्लाह। सही सलामती के साथ जाने देंगे। सलातो सलाम के बाद आप बैत सिलसिले में दाखिल हो जाएं। जो मुरीद हों किसी से ऑलरेडी, वो तौबा करने की नीयत से अल्फाज को दोहराएं। जो हजरात सिलसिला आलिया कादरिया में शामिल होना चाहते हैं, जो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ें। पढ़िए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह पर, उसके रसूल पर, दीन इस्लाम पर, शरीयत पर ईमान रखता हूँ। मैंने गुनाहों से तौबा की
मैंने अपनी जान और माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के बदले में बेच डाले। मैं दाखिल हुआ कादरी सिलसिले में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। इन भाइयों को, इन बच्चों को सिलसिला आलिया कादिया में शामिल किया, इनकी बैत को कबूल फरमा ले, इनको सिलसिले की बरक़ार से वाफ़िर मिक़दार में हिस्सा अता फरमा। हम सब का ख़ात्मा ईमान पे फरमा, तमाम जायज़ दीनी और दुनियावी तमन्नाओं को कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अए बज़्म में हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की ज़रूरत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, सदिल अफरोज़ सात बेला पारा है सुहुफ़ मुंतहा के क़ुद्स अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वल्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वल्नुक़ा, जलवे शान क़ुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुद्सी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुद्सी कहे पढ़ रज़ा। मुस्तफ़ा रहमत पे डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। मुफ्ती साहब, इस महफिल में 2 बार दुआ हो चुकी है। अभी मैं चाहता हूं कि अब आप दुआ करें, हम सब आमीन कहेंगे। बस 2 बार भी दुआ आइए, हम लोग के लिए दुआ करें, हम लोग आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। एक मुहाफ़िज़ अभी दुआ आधे घंटे पहले और अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिलतन व